हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज डिवाइन फेमिनाइन के लिए टैरो रीडिंग है, जिससे कि ये पता चलता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर आप मैरिड हैं और वो आपको गोस्टेड कर रहे हैं, इफ़ यू आर मैरिड एंड गोस्टेड, तो ये आपके लिए है, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं इस रिलेशनशिप से। तो फर्स्ट कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट मीन्स वो आपको घोस्ट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, बहुत ईगो में रहते हैं, हमेशा आपको नीचा दिखाते रहते हैं, आपको छोड़कर कहीं और शादी कर रहे हैं या कहीं और उन्होंने मन बना लिया है। आपसे कट करने का फुल मन बना लिया उन्होंने। ही इज़ नॉट रेडी टू कमिट एनीथिंग, ही इज़ जस्ट क्विटिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिजिकली आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। फिजिकली मारा पीटा भी है। आप मैरिड हैं और अगर बच्चे भी हैं आपके साथ, तो आपके बच्चों के साथ भी आपको ट्रीट अच्छे से नहीं किया है। उन्होंने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा है, इवन बच्चों को उनके नाम से भी नहीं बुलाया है। बहुत ही ड्रामेटिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये आपको कई साल लग गए, बहुत सालों से आप इस रिलेशनशिप में हैं, इस मैरिड लाइफ में हैं। सालों लग गए आपको समझने में, इस अपने पार्टनर को समझने में काफ़ी टाइम लग गया। आपको लगा शायद बच्चे होंगे तब कुछ होगा, तब ठीक होंगे, लेकिन वो बच्चों के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। फोर ऑफ वांड्स मीन्स यू आर सो लॉयल। आप बहुत लॉयल हैं। फिजिकली एंड मेंटली आपने पूरी तरह से कमिटेड रिलेशनशिप निभाया है, बट जब आप उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट की बात करते हैं तो वो आपको घोस्ट करता है, कंफ्यूज रखते हैं, हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं करते हैं। जैसे 4 में से एक काम कर दिया, आपको लगेगा चलो एक काम तो किया, शायद कुछ करेंगे आगे, शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, शायद बच्चों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो जस्ट ड्रामा होता है। वो जस्ट ड्रामा है ताकि आप बिज़ी रहें, इसी उधेड़-बुन में रहें, हमेशा कंफ्यूज रहें और उनके साथ रहें। वो आपकी एनर्जी ले लेते हैं। कभी आप उनके सामने रोते हैं तो कभी आप उनके सामने झगड़ते हैं। ये वाला सीन चलता रहता है कि आई लव यू, 1 घंटे बाद आई हेट यू। बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेट करते हैं आपको, सुनते ही नहीं हैं आपकी। आपका एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, वो काट देते हैं। और सम टाइम ये होता है कि आप लगातार बोल रहे हैं, आपको लग रहा है अरे आज तो सुन रहे हैं, शायद अब कुछ बोलेंगे, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं। वो क्विट हो जाते हैं बिल्कुल। आपको लगता है ये तो छोड़ ही रहे हैं मुझे, वो साइलेंट मोड पे हो जाते हैं। ऐसा लगता है आपको बहुत बार कि क्या मैंने ये दीवारों से बात करी है, क्या ये मैंने दीवारों से कुछ कहा है, क्या मैं दीवारों से लड़ रही हूँ या लड़ रहा हूँ। जो भी एनर्जी में है आप, अगर डिवाइन फेमिनाइन मेल एनर्जी में है तो भी आपके लिए है, ये मेल बॉडी में है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने सोल मिशन पर काम करना चाहती हैं, बिल्कुल रानी की तरह। यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ, लेकिन क्योंकि बच्चे भी नहीं आपके साथ, तो आपको ये लग रहा है कि क्या करूँ, डाइवर्स लेना चाहिए कि नहीं। सोसाइटी का भी बहुत चक्कर है, डाइवर्स की भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत मतलब इतना नहीं होता, बच्चों के आगे भी इंसल्ट अब नहीं सहन होती। अब आप इस इन एंड आउट सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आर या पार देखी जाएगी वाली बात है। अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप शायद फाइनेंशियली भी थोड़ा सा
अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी जॉब है तो आपको लग रहा है कि पहले आपको इमोशनली ये लगता था ना कि वाइफ के साथ तो हस्बैंड होना चाहिए, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चों का भी तो आगे फ्यूचर देखना है। लेकिन अब आप काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं और आपके वाले तो पार्टनर बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना ही नहीं चाहते। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, वेट ही किया है जब से शादी हुई, आप वेट ही कर रहे हैं जब से शादी हुई है, पेन में ही है जब से शादी हुई है, सफरिंग, सेक्रीफाइंग, आप जो है सेक्रीफाइस ही करते जा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, सामने वाला पार्टनर नहीं, बट स्टिल वेटिंग। क्यों? शायद सब ठीक हो जाए ताकि बच्चे ना सफ़र करें, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, अगर वो फुली नार्क है ना तो जस्ट लीव हिम। फुली नार्क और कम नार्क में बहुत अंतर है। फुली नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आपको एक बहुत वर्स्ट कंडीशन है ना अगर आपकी और आपके बच्चों की, वो ऐसी स्थिति में आपको छोड़कर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। तो आप ये देखिए, क्या उनका बिहेवियर ऐसा है? इट मीन्स आपको लगेगा शादी के टाइम तो ठीक था, कभी कभी आई लव यू भी बोला, कभी कभी काम भी किया, कभी कभी घुमाने भी ले गए, गहने भी दिलाए, लेकिन वो इतना कम है, इतना कम है कि कोई पड़ोसी भी कर दे। मतलब करते नहीं है, कहने वाली बात है कि वो इतना कम है, वो अच्छाई इतनी कम है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें छोड़ दें, बट अगर आप इस डिलेमा में हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ये जान लीजिए कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आपकी वर्स्ट कंडीशन में, फिज़िकली हो चाहे फाइनेंशियली हो, जब आप मतलब ख़त्म ही हो रहे हैं ना तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो बचाएंगे नहीं आपको। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी उनका बिहेवियर है तो फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी बात पे मत जाइए, लिसन टू योर हार्ट। वन मोर कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। डीएम की एनर्जी बहुत सौरों में है, वो तो खैर नार्सिसिस्ट होते ही हैं ऐसे, वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, इनर चाइल्ड उनका सब गड़बड़ होता है। इट्स अ बैड न्यूज़ कार्ड। डीएफ के लिए ये है कि द फाइट ऑफ हर लवर, या ट्विन फ्लेम के लिए, अगर आपको समटाइम ये होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, आपको ये नार्सिसिस्ट या कार्मिक समझ लीजिए इसको, ऐसी जगह शादी हुई है। अब अगर आपको ट्विन फ्लेम मिल गया है और वो कमिटेड है, क्योंकि ट्विन फ्लेम लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा सोल शॉक वाली है, यहाँ से भी शॉक मिलता है, आगे से भी मिलता है, ट्विन फ्लेम से भी मिलता है। तो ऐसी मैरिज लाइफ में आप फंसे पड़े हैं जिसमें बच्चे भी हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम मिल गया है तो आप ओपन अप होइए, सब जगह से क्लियर कीजिए बात, तभी बात बनेगी। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।